हेलो दोस्तों, मेरा नाम आलोक कुमार त्रिपाठी है। आज हम नया एक टॉपिक लेके आए हैं। एफएसएमओ रोल विंडोज सर्वर में क्या होता है, मीन्स व्हाट इज द एफएसएमओ रोल इन विंडोज सर्वर। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारा जो फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर होता है, जो मेरा फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर होता है, ये फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर वो हमारा होता है ग्लोबल कैटलॉग सर्वर। फॉरेस्ट के फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर को ही हम ग्लोबल कैटलॉग सर्वर बोलते हैं। जो हमारा जो हम पहला जो क्रिएट करते हैं एक फॉरेस्ट में, जो हम डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं उसको हम ग्लोबल कैटलॉग सर्वर बोलते हैं। मीन्स कि ग्लोबल कैटलॉग सर्वर इज द फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर इन द फॉरेस्ट। और ये जो है हमारे सारे फॉरेस्ट के रिसोर्स को कंट्रोल करता है। जो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर होता है, ये हमारे फॉरेस्ट के सारे रिसोर्स को कंट्रोल करता है। ये जो फॉरेस्ट है, जैसे वर्क ग्रुप से डोमेन से हम फॉरेस्ट में जाते हैं, तो इसके सारे रिसोर्स को, जो भी रिसोर्स होगा उसको इस जो भी रिसोर्स होगा उसके मतलब कि जैसे यूजर होंगे, ग्रुप होंगे, ट्रीज होगा, उसमें ओयू बने होंगे, वो जितने भी इसको रिसोर्स होंगे उसके सभी रिसोर्सेस को वो कंट्रोल करता है। और जो डेटाबेस का जो फॉरेस्ट का जो डेटाबेस होता है उसको हम ग्लोबल कैटलॉग सर्वर बोलते हैं। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो फॉरेस्ट का जो डेटाबेस होता है वो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर को बोलते हैं। और इसका जो जहाँ पे जो फाइल सेव होती है वो हमारे विंडोज़ के अंदर, सी ड्राइव के अंदर, विंडोज़ के अंदर स्कीमा में सेव होती है। ये स्कीमा के अंदर ये सेव होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे पाथ दे रखा है। ऑल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट हैव अ ग्लोबल कैटलॉग सर्वर। मीन्स कि ग्लोबल कैटलॉग रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो फॉरेस्ट की, उसको हम ग्लोबल कैटलॉग सर्वर बोलते हैं। एंड ऑल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्लोबल कैटलॉग सर्वर इज कॉल्ड एफएसएमए रोल। मतलब कि रोल्स, फॉरेस्ट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम ग्लोबल कैटलॉग सर्वर बोलते हैं, और सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम एफएसएमए रोल बोलते हैं। गाइस, ध्यान से समझिएगा कि फॉरेस्ट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम ग्लोबल कैटलॉग सर्वर बोलते हैं। फॉरेस्ट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम ग्लोबल कैटलॉग सर्वर बोलते हैं, और ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही हम एफएसएमओ रोल बोलते हैं। ठीक है। मेरे पास एक नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट पिक्चर है। यहाँ पे ग्लोबल कैटलॉग सर्वर, मैंने आपको बताया ग्लोबल कैटलॉग सर्वर होता क्या है। तो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही हम एफएसएमओ रोल बोलते हैं। एफएसएमओ स्टैंड फॉर फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन। तो एफएसएमओ रोल को डोमेन कंट्रोलर में, डोमेन इन्वायरमेंट में हमने इसको दो पार्ट में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज होता है फॉरेस्ट बेस्ड, एंड सेकंड वन इज होता है डोमेन बेस्ड। फर्स्ट फॉरेस्ट बेस्ड एफएसएमओ रोल, और सेकंड होता है डोमेन बेस्ड एफएसएमओ रोल। गाइस, फॉरेस्ट बेस्ड एफएसएमओ रोल होता है, इट रिप्रेजेंट्स द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट लेवल इन ग्लोबल कैटलॉग। मीन्स कि फॉरेस्ट लेवल पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये ग्लोबल कैटलॉग में, ग्लोबल कैटलॉग जो सर्वर है, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर में फॉरेस्ट लेवल पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और ग्लोबल कैटलॉग में ही डोमेन बेस पे
रिप्रेजेंट जो होता है वो डोमेन लेवल पर, ग्लोबल कैटलॉग में डोमेन लेवल पर जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है वो डोमेन बेस्ड एफएसएमओ रोल होता है। ये तो हम डिस्कस करते हैं कि फॉरेस्ट लेवल पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये इसमें दो तरह की रोल्स होते हैं। पहला होता है स्कीमा मास्टर रोल और दूसरा होता है डोमेन नेमिंग मास्टर रोल। और डोमेन बेस्ड जो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर में जो डोमेन बेस्ड एफएसएमओ रोल होता है उसमें तीन कैटेगरी होती है: आरआईडी मास्टर रोल, पीडीसी इम्यूलेटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल। गाइस इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले तो हम डिस्कस करते हैं फॉरेस्ट लेवल फॉरेस्ट बेस्ड एफएसएमओ रोल को। तो फॉरेस्ट बेस्ड एफएसएमओ रोल में दो रोल होते हैं: स्कीमा मास्टर रोल और डोमेन नेमिंग मास्टर रोल। तो अब ये स्कीमा मास्टर रोल और डोमेन नेमिंग मास्टर रोल, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। तो पहले हम लेते हैं स्कीमा मास्टर रोल। गाइज इन द फॉरेस्ट लेवल मीन्स की फॉरेस्ट लेवल पे, इफ एनी ट्री रिमूव और ऐड इन फॉरेस्ट, then schema master update the another tree that in our forest there is another tree add or remove in our network। means हम another word में बोलेंगे schema master role give the update to pre-installed tree in forest that in our network there is another tree add or remove in our network। हम आपको हिंदी में बताते हैं इसको कि फॉरेस्ट लेवल पे अगर कोई ट्री ऐड और रिमूव होती है, तो स्कीमा मास्टर रोल जो होता है उसकी जो फंक्शन होता है, जो उसका काम होता है, वो दूसरे ट्रीज को अपडेट करता है कि ट्री कोई रिमूव हुई है या फिर कोई ऐड हुई है। इसका मेन फंक्शन होता है। मीन्स कि स्कीमा मास्टर रोल जो होता है वो ट्री वो फॉरेस्ट में दूसरे ट्री को अपडेट करता है कि कोई ट्री रिमूव हुई है या फिर कोई ट्री ऐड हुई है। तो इसका मेन फंक्शन होता है स्कीमा मास्टर रोल का। सॉरी, डोमेन नेमिंग मास्टर रोल में वो होता है कि द रोल ऑफ डोमेन नेमिंग मास्टर रोल इज इफ एनी ट्री ऐड इन फॉरेस्ट देन वेरीफाई द डोमेन नेम इन फॉरेस्ट। मीन्स कि फॉरेस्ट बेस्ड एफएसएमओ रोल में कोई ट्री ऐड होती है, कोई भी ट्री अगर ऐड होती है तो उसको वेरीफाई करने का काम डोमेन नेमिंग मास्टर रोल करता है। उसको वेरीफाई करने का काम डोमेन नेमिंग मास्टर रोल करता है। सपोज कि आपने कोई ट्री ऐड किया अपने डोमेन इन्वायरमेंट में vijay.tripathi.com, एक ट्री आपने ऐड किया, तो उसको वेरीफाई करने का काम फॉरेस्ट लेवल पे ये डोमेन नेमिंग मास्टर रोल करता है। और वेरीफाई अगर जैसे कि वेरीफाई नहीं हुआ, जैसे कि सपोज कीजिए कि उस नेम से कोई अनदर ट्री आपके डोमेन इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, तो उसका एरर जनरेट करने का काम भी डोमेन नेमिंग मास्टर रोल ही करता है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है या ऑलरेडी अवेलेबल है। तो गाइस ये फॉरेस्ट बेस्ड एफएसएमओ रोल को हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं डोमेन बेस्ड एफएसएमओ रोल को। तो डोमेन बेस्ड एफएसएमओ रोल में पहला जो होता है आरआईडी मास्टर रोल। आरआईडी स्टैंड फॉर रिलेटिव आइडेंटिफायर।
रिलेटिव आइडेंटिफायर। गाइस, डोमेन बेस में तीन रोल होते हैं, तीन कैटेगरी होते हैं, आरआईडी मास्टर रोल, पीडीसी इम्यूलेटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल। आरआईडी स्टैंड फॉर, मैंने आपको बताया, रिलेटिव आइडेंटिफायर। पीडीसी इम्यूलेटर इज स्टैंड फॉर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। तो हम डिस्कस करते हैं कि आरआईडी मास्टर का फंक्शन क्या होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरआईडी मास्टर रोल? सपोज इन डोमेन व्हेन वी क्रिएट अ यूजर ग्रुप और ओयू, अगर डोमेन में हम कोई यूजर ग्रुप और ओयू क्रिएट करते हैं तो उसको एक यूनिक एसआईडी, एसआईडी स्टैंड फॉर सिक्योरिटी आइडेंटिफायर, एक यूनिक एसआईडी असाइन करता है। सब अगर कोई किसी अपने आपके डोमेन इन्वायरमेंट में कोई आपने यूज़र बनाया या ओयू बनाया या फिर कोई ग्रुप बनाया, तो उसको एक एसआईडी असाइन करने का काम आरआईडी मास्टर रोल करता है। आरआईडी मास्टर का रोल का काम होता है यूनिक एसआईडी असाइन फॉर न्यू क्रिएटेड ओयू ग्रुप और यूजर। नेक्स्ट कम पीडीसी इम्यूलेटर। पीडीसी स्टैंड फॉर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। सपोज कीजिए कि किसी भी आपके डोमेन इन्वायरमेंट में डोमेन ऑब्जेक्ट का अगर कोई पासवर्ड चेंज होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का पासवर्ड चेंज होता है, तो वो ट्री को अपडेट करता है। आपके जो अलग अनदर ट्री जो क्रिएट होते हैं उसको वो अपडेट करने का काम पीडीसी इम्यूलेटर करता है। उसको अपडेट करने का काम जो होता है वो पीडीसी इम्यूलेटर करता है। व्हेन पासवर्ड चेंज ऑफ एनी डोमेन ऑब्जेक्ट इन डोमेन एनवायरनमेंट देन अपडेट टू अनदर ट्री बाय पीडीसी इम्यूलेटर। एक दूसरा काम भी होता है इसका, पीडीसी इम्यूलेटर का दूसरा काम होता है क्लॉक सिंक्रोनाइजिंग। मतलब कि आपके डोमेन कंट्रोलर पे जो टाइम एंड डेट फिक्स है, जो टाइम एंड डेट आप सेट करते हैं, वही टाइम और डेट आपके डोमेन इन्वायरमेंट में क्लाइंट पर और उस पे क्लाइंट पर और आपके जो भी मशीन लगी है उस पर सिंक्रोनाइज करने का काम पीडीसी इम्यूलेटर करता है। मीन्स कि क्लॉक ऑफ डीसी मशीन विथ क्लाइंट मशीन सिंक्रोनाइज विथ ईच अदर। मतलब कि डोमेन कंट्रोलर का क्लॉक और क्लाइंट मशीन का क्लॉक को सिंक्रोनाइज करने, आपस में सिंक्रोनाइज करने का काम पीडीसी इम्यूलेटर करता है, या फिर उसको रेप्लिकेट करता है। वो क्लॉक को रेप्लिकेट करता है डीसी डोमेन कंट्रोल मशीन और क्लाइंट मशीन के बीच, सारे फॉरेस्ट इन्वायरमेंट में। गाइस, लास्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल, the function of infrastructure master role is share the information from one domain to another domain। मतलब कि सपोज कीजिए कि आपके पास दो डोमेन है, दो अलग अलग डोमेन है, तो आपने उनके बीच ट्रस्ट क्रिएट किया हुआ है। ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट रिलेशनशिप का आपने वो क्रिएट कर रखा है। तो उनके बीच इंफॉर्मेशन को शेयर करने का काम जो करता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल करता है। मीन्स कि ट्रस्ट शेयर द इंफॉर्मेशन बिटवीन टू डिफरेंट डोमेन या फिर टू डिफरेंट फॉरेस्ट। अगर कोई दो अलग फॉरेस्ट है या दो अलग डोमेन है, तो उनके बीच इंफॉर्मेशन को शेयर करने का काम इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल करता है। तो गाइज, ये आज का हमारा टॉपिक था एफएसएमए रोल। सर्वर में, विंडोज सर्वर में एफएसएमए रोल का क्या काम होता है, एफएसएमए रोल होता क्या है, इसको हमने आज डिस्कस किया।
ये इंटरव्यू लेवल पे काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ये आप लोग अच्छे से इसको तैयारी कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा उस पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज। अगर आपको कुछ और टॉपिक पे कुछ डिस्कशन करना है तो आप वो मैसेज कीजिए, मैं आपको उस पर रिप्लाई करूंगा।